दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से दिलों में दफन है। इस्लाम का वो पहलू जिसने मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट दिया, सुन्नी और शिया। यह सिर्फ इबादत या रस्मों का फर्क नहीं, बल्कि सोच, इतिहास और मान्यताओं का टकराव है। ये क्या आप जानते हैं कि यह फर्क सिर्फ नमाज और मातम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इस बात पर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कौन था असली वारिस। आज की ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगले मिनट में वो खुलासे होने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद दोनों फिरकों को जोड़ने की एक कुंजी बन सकती है। उससे पहले आपके किस फिरके को सही फिरका मानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्चाई जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। सुन्नी दुनिया के मुसलमानों का 80% है, जबकि शिया की कुल आबादी 10 से 15% है। हिंदुस्तान की तकरीबन 10 से 13% आबादी का ताल्लुक शिया फिरके से है। हजारों सालों से ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ रहती नजर आती रही हैं, मगर इसके बावजूद इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और न खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जमातों के दरमियान कुछ ऐसे इख्तिलाफात का जिक्र करेंगे जो कि सदियों से इनके दरमियान मौजूद है। नंबर 1, सुन्नी और शिया के दरमियान पहला इख्तिलाफ उस वक्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा को चुनने का मसला दरपेश था। एक जमात ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानशीन उनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबाए किराम में से एक लायक शख्स का मशवरा दिया। आगे चलकर पहली जमात शिया कहलाई, जबकि दूसरी जमात अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गई। नंबर 2, शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम है, जो कि ये लोग मुहर्रमुल हराम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद उनके खानदान के साथ जुल्म किया गया। इसी गम में शिया हजरात मातम करते हैं। नंबर 3, सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया हजरात कलमा कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व वसय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फसल, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फासिल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से में सुन्नी और दूसरे फिरके इख्तिलाफ रखते हैं, और वो ये कि हजरत अली शियाओं के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर किसी फैसले के खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत मिली। नंबर 4, क्या सुन्नी और शिया दोनों का कुरान एक ही है? इस बात का जवाब हां भी है और नहीं भी, क्योंकि दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इनके तर्जुमे और तफसीर में फर्क मौजूद है। नंबर 5, सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाजें ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अपनी नमाजें मिला लेते हैं और दिन में सिर्फ 3 बार अदायगी करते हैं। नंबर 6, सुन्नी जमात माह रमजान के दौरान 20 रकात नमाजे तरावीह अदा करती है, जबकि शिया हजरात नमाजे तरावीह को हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ईजाद किया गया एक बिदअत ख्याल करते हैं, और क्योंकि वो लोग हजरत उमर के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, इसलिए इनके यहाँ नमाजे तरावीह पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। नंबर 7, शिया लोग हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम अंबियाए इकराम से अफजल तस्लीम करते हैं। इसके जवाब में वो लोग हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नब्जकार करार दिया है, जबकि सुन्नी हजरात हजरत अली को अंबियाए इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते।
ये लोग हजरत अली को इस्लाम के चौथे खलीफा और दामाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से ही जानते हैं। नंबर 8, दोनों जमातों में तलाक का तरीका भी अलग अलग है। सुन्नी जमात के मुताबिक अगर एक शख्स अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक दे दे तो उसी वक्त उनकी तलाक हो जाती है, जबकि शिया हजरात तलाक को इतना आसान नहीं समझते। इनके मुताबिक तलाक के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। इसके अलावा शिया एक बार में दी गई 3 तलाकों को एक ही तलाक तसव्वुर करते हैं। शायद ये एक महफूज रास्ता है। नंबर 9, शिया फिरके में बाज सहाबाए इकराम को बुरा भला कहने का रिवाज भी रहा है। पहले ये खुल्लम खुल्ला और सरेआम महफिलों में हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब अगर शिया हजरात साहबाए इकराम को बुरा भला भी कहते हैं तो ये जाती तौर पर और सिर्फ जाती महफिलों में ही होता है। इसके बरक्स सुन्नी हजरात तमाम साहबाए इकराम का यकसान तौर पर एहतराम करते हैं। नंबर 10, दोनों फिरके कयामत के करीब हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर पर भी यकीन रखते हैं, मगर शिया हजरात के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी उनके 12वें इमाम हैं जो कि पैदा हो चुके हैं। वो किसी गुफा के अंदर पोशीदा हैं और कयामत के करीब वो लोगों के सामने जाहिर होंगे, जबकि सुन्नी फिरके के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए हैं और उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सामने जाहिर होना है। तो दोस्तों, यह वो 10 बातें हैं जो शिया और सुन्नी फिरके में अलग अलग पाई जाती हैं। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना आते ही हर तरफ शोक और गम का समा होता है। जहां सुन्नी हजरात यह महीना निहायत अकीदत और एहतराम के साथ गुजारते हैं, वहीं शिया हजरात इस महीने में बड़े पैमाने पर मजालिस और मातम वगैरह का इनेकाद करते हैं। और इन्हीं शिया हजरात में कई पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हैं जो कि लंगर, सबील और मजालिस के साथ साथ मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद मशहूर शिया अदाकारों का ही जिक्र करेंगे, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहें। नंबर 1, युमना जैदी। युमना जैदी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्होंने लादात ड्रामों के अंदर काम करके खूब नाम कमा रखा है। इनकी पैदाइश कराची के एक जैदी सैयद घराने में हुई थी, जिनका ताल्लुक फिकाए जाफरिया के साथ जुड़ा हुआ है। यूं युमना जैदी खुद भी एक शिया अकीदतमंद हैं और मुहर्रम के दिनों में बड़े पैमाने पर मजालिस और मातम वगैरह का एहतमाम भी करती हैं। नंबर 2, रेशम खान। रेशम खान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रखा है। रेशम खान का असल नाम साइमा है और मजहबी लिहाज से वह भी अहले तशी मसलक यानी शिया मसलक के साथ ताल्लुक रखती है। रेशम को भी हर साल मुहर्रमुल हराम में नवासाए रसूल के गम में लंगर, नियाज और मजालिस वगैरह का एहतमाम करते देखा जाता है। नंबर 3, इमरान अब्बास। इमरान अब्बास पाकिस्तान के एक बड़े खूबसूरत अदाकार हैं जो वैसे भी दीन के ज्यादा ही करीब नजर आते हैं। इनका ताल्लुक भी दीनी लिहाज से शिया फिरके के साथ ही है, क्योंकि इनकी पैदाइश इस्लामाबाद की एक नकवी सैयद फैमिली के अंदर हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अब्बास नकवी है और इनको भी हर साल न सिर्फ करबला की जियारत पर जाते देखा जाता है, बल्कि यह मजालिस और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेते हैं। नंबर 4, हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और पुरकशिश अदाकारा हैं जो हर नौजवान के दिल की धड़कन बनी हुई है। इनकी पैदाइश कराची की एक बुखारी सैयद फैमिली के अंदर हुई थी, जिनका ताल्लुक शिया मसलक के साथ ही है। इनका पूरा नाम सैयदा हिब्बा बुखारी है और इनका शुमार भी उन्हीं अदाकाराओं में होता है जो मुहर्रम में लंगर, नियाज, मजालिस और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेती हैं। नंबर 5, जुबाब राणा। लाहौर में पैदा होने वाली पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा जुबाब राणा का ताल्लुक भी मजहबी एतबार से शिया मसलक के साथ जुड़ा हुआ है। 36 साला जुबाब राणा अपने वालदेन की इकलौती बेटी हैं, जबकि इनकी फैमिली अहले बैत को मानने वाली और एक शिया है। जुबाब राणा भी मुहर्रम के दिनों में लंगर और मजालिस वगैरह का एहतमाम करवाती हैं और इसके साथ साथ अक्सर करबला की जियारत को भी चली जाती है। नंबर 6, सादिया इमाम। साल 1990 की दहाई से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली
सादिया इमाम भी मजहबी तौर पर एक शिया ही हैं। उन्होंने अब तक लातादाद पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काम किया और साल 2012 में इनकी शादी अदनान हैदर के साथ हुई और वह खुद भी एक शिया हैं। सादिया इमाम और इनकी पूरी फैमिली भी मुहर्रम के दिनों में मजालिस और खास तौर पर मातम वगैरह में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हैं। नंबर 7, आगा अली। आगा अली पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार और गुलूकार भी हैं, जो अब तक 50 से ज्यादा ड्रामों के अंदर काम कर चुके हैं। इनका पूरा नाम आगा अली अब्बास है और यह शिया फिरके के साथ मुंसलिक हैं। यानी आगा अली भी न सिर्फ खुद बल्कि इनकी पूरी फैमिली भी मुहर्रम उल हराम को अकीदत से गुजारती है और इसी दौरान मजालिस और मातम का भी एहतमाम करती है। नंबर 8, सोबिया खान। सोबिया खान भी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर टीवी और फिल्मी अदाकारा हैं और इनका ताल्लुक भी फिकाए जाफरिया के साथ ही मुंसलिक बताया जाता है। सोबिया खान भी मुहर्रम उल हराम शुरू आते ही गमे हुसैन में डूब जाती हैं और इस माह लंगर, न्याज, सबील और मजालिस वगैरह का काफी बड़े पैमाने पर एहतमाम करती हैं। नंबर 9, मावरा एंड उर्वा हुसैन। मावरा और उर्वा हुसैन पाकिस्तान की वह मशहूर तरीन बहनें हैं जिनके चर्चे पाकिस्तान समेत इंडिया तक भी होते रहते हैं। इन दोनों बहनों का ताल्लुक भी अपने पूरे खानदान समेत अहले तशी मसलक के साथ मुंसलिक है और यह लोग भी मुहर्रम के दिनों में नियाज और जलसे जुलूसों में बड़े पैमाने पर शिरकत करते हैं। नंबर 10, मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार, गुलूकार और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जो अब तक पाकिस्तान को बेशुमार ड्रामे और म्यूजिक वीडियोस भी दे चुके हैं। मोहसिन अब्बास एक मरसिया खां और नोहा खां भी हैं और हजरत इमाम हुसैन के गम में इनको अक्सर नोहे वगैरह पढ़ते भी देखा जाता है। यही नहीं बल्कि यह मुहर्रम के दिनों में मजालिस और खास तौर पर मातम वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। नंबर 11, नताशा अली। नताशा अली का शुमार पाकिस्तान की टॉप की अदाकाराओं में किया जाता है। इनकी पैदाइश लाहौर की एक शिया सैयद फैमिली में हुई और इनका पूरा नाम सैयदा नताशा अली है और यह भी मुहर्रम उल हराम में किसी किस्म की शूटिंग वगैरह नहीं करती, बल्कि अपने काम को साइड पर रखकर यह पूरा मुहर्रम अपनी मजालिस और शोहदाए करबला के गम में अदारी करते हुए गुजार देती हैं। नंबर 12, जुगन काजिम। मशहूर जमाना एक्ट्रेस और मॉडलिंग शो की होस्ट जुगन काजिम का ताल्लुक भी मजहबी एतबार से फिकाए जाफरिया के साथ ही है। जुगन लाहौर एक सैयद शिया फैमिली में पैदा हुई और इस हिसाब से इनका ताल्लुक भी अहले तशी मसल्लक के साथ है। लिहाजा इनको भी मुहर्रम के दिनों में लंगर लगाते, सबीलें बांटते और मजालिस वगैरह करते अक्सर देखा जाता है। नंबर 13, अलीजे शाह। अलीजे शाह का जन्म भी कराची की एक शिया फैमिली में हुआ, लिहाजा यह भी एक शिया अदाकारा है। अलीजे शाह वैसे तो असल जिंदगी में बड़ी बोल्ड हैं, लेकिन मुहर्रम के आते ही यह भी गमे हुसैन में डूब जाती हैं और इन दिनों मजालिस और मातम का एहतमाम भी पूरी फैमिली के साथ करती है। नंबर 14, अयान अली। अयान अली दुबई में पैदा होने वाली एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस और मॉडल है, जो अक्सर ओबेशतर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। उन्होंने अब तक कई बड़े बड़े ड्रामों और म्यूजिक वीडियोस के अंदर काम कर रखा है। अयान अली का ताल्लुक भी अहले तशी मसलक के साथ जुड़ा है और वह भी मुहर्रम के दिनों को अकीदत के साथ गुजारते हुए मातम वगैरह भी करती हैं। नंबर 16, हदीका कियानी। हदीका कियानी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर अदाकारा और गुलूकारा है, जिनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। हदीका का ताल्लुक भी अपनी पूरी फैमिली के साथ अहले तशी मसलक के साथ ही है और इनको भी अक्सर मुहर्रम के दिनों में मातम करते और मजालिस वगैरह में भी शिरकत करते देखा जाता है। नंबर 17, मोमिना मुस्तहसन। कोक स्टूडियो से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाली मोमिना मुस्तहसन का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ ही है। मोमिना भी मुहर्रम उल हराम के दिनों में बड़ी अकीदत के साथ मजालिस वगैरह में शिरकत करती हैं और अहले बैत से भी इनको बड़ा खास प्यार है। नंबर 18, अली अब्बास। अली अब्बास शोबिज इंडस्ट्री में आने वाले न्यूकमर्स में से एक हैं, जिन्होंने काफी कम अरसा में एक बड़ा नाम बना रखा है। अली अब्बास का ताल्लुक भी एक शिया फैमिली के साथ ही है और वह भी मुहर्रम उल हराम के दिनों में खास मजालिस का एहतमाम करते दिखाई देते हैं। नंबर 19,
कोमल रिवी। कोमल रिवी एक पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो से बड़ी शोहरत हासिल कर रखी है। इनका ताल्लुक भी अहले तशी खानदान के साथ ही है और कोमल को भी हर साल अपनी पूरी फैमिली के साथ मजालिस करते और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेते अक्सर देखा जाता है।